Good morning students. I am your biology teacher. Today I will discuss class 9 chapter 5. Class 9 chapter 5 fundamental unit of life. The fundamental unit of लाइफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि है क्या ये यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेसिकली लाइफ क्या है? लाइफ कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, सांस ले रहा है, खाना खा रहा है, चल रहा है, फिर उसमें मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है, वो ग्रो कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? लिविंग बीइंग्स में। तो लाइफ क्या है? बेसिकली द कैपेसिटी टू ग्रो, कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलपमेंट। लाइफ क्या है? कैपेसिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं और उनमें क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। तो देखिए लाइफ बेसिकली हमारी कहाँ प्रेजेंट है? एक तो एनिमल्स में और दूसरी प्लांट्स में। लाइफ हमारी कहाँ प्रेजेंट है? लाइफ दो जगह प्रेजेंट है, एक हमारे एनिमल्स में, एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स। प्लांट्स इवन बहुत स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं और बहुत लार्ज साइज के भी हो सकते हैं और एज सच एनिमल्स भी बहुत स्मॉल साइज के भी हो सकते हैं और बहुत लार्ज साइज के। देखिए सिंगल सेल प्लांट, एक क्लेमाइडोमोनास, जैसे जिसे हम बोलते हैं एल्गी। आपने एल्गी हर जगह आप देख सकते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे ग्रीनिश अपीयरेंस होती है, वो भी क्या है? प्लांट्स के अंदर ही आते हैं। तो एक सिंगल सेल, यहाँ पे इसमें एक एल्गी है जिसमें क्या है? उसमें सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, उसकी बॉडी में एक सेल प्रेजेंट है और इसी सेल के अंदर वो अपनी लाइफ के सारे प्रोसेसेस को कर रहा है। तो उसमें क्या है? लाइफ प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं ये अपनी प्रोजेनी को बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो इस सिंगल सेल में भी लाइफ प्रेजेंट है। और हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस हो गए, ह्यूमंस हमें यहाँ देख सकते हो आप सभी क्या है? ह्यूमंस की कैटेगरीज में आते हैं, तो उनमें भी लाइफ प्रेजेंट है। एक में सिंगल सेल से लेकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक सभी में क्या है? लाइफ प्रेजेंट है। तो हम आज यही स्टडी करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एक्चुअली है क्या। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उन साइंटिस्ट का? रॉबर्ट हुक। उन्होंने क्या किया? रॉबर्ट हुक इन्होंने 1665 में क्या किया? एक सेल की इन्होंने क्या की? डिस्कवरी की। इन्होंने सबसे पहले क्या देखा? जो प्लांट्स होते हैं, देखिए ये एक क्या है आपका? प्लांट है, ठीक है, ये तो आप सभी ने देखा होगा। इसके ऊपर क्या होती है? इसकी बार्क प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? छाल, ठीक है। इसकी बार्क को उन्होंने निकाला और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा। तो उन्होंने देखा कि इस बार्क के अंदर छोटे छोटे इस तरह से मधुमक्खी की छत्ता जो होता है ना, हनीकॉम्ब, उसकी तरह छत्ते की जैसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो उन्होंने इस मधुमक्खी की छत्ते की तरह स्ट्रक्चर जो थे, इस स्ट्रक्चर को नाम दिया, ये क्या है? ये सेल है। तो जो सेल की डिस्कवरी की वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने। फिर उसके कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया? इन्होंने किसकी डिस्कवरी की? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। तो ये हमें पता चल गया कि सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने, और सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है
उसकी डिस्कवरी की आपके रॉबर्ट ब्राउन ने। तो अब ये देखते हैं कि जो ये ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो जो हमारी सेल होती है, सेल बेसिकली क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। तो जो सेल है, सेल क्या है, सेल इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल होती है ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की, जिसको बोला है हमने सेल। तो जो ये सेल होती है इसी में पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है। तो इस सेल के बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म होते हैं। देखिए सेल किससे बनी होती है, एक सिंगल सेल है, सेल से बनती है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से पूरा होल ऑर्गेनिज्म बनता है। देखिए एक सिंगल सेल है ये सेल, अगर ये एक सेल आपस में ग्रुप कर जाएगी तो ये क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप्स ऑफ सेल। तो जो ग्रुप्स ऑफ सेल को बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्या बोलेंगे, टिश्यू। सेल से क्या बना, टिश्यू। सिंगल सेल ने जब ग्रुप्स बना लिए, काफी सारे ग्रुप्स इन्होंने आपस में आके बना लिए, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम टिश्यू। तो सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से फिर क्या बनेगा, टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम। फिर टिश्यू सिस्टम से क्या बनेंगे, ऑर्गन्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन से आपके बनेंगे ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाएगा, होल ऑर्गेनिज्म। ये देखिए एक इस तरह से पूरी प्रोसेस हो, एक सिंगल सेल से होल ऑर्गेनिज्म का क्या हो गया, डेवलपमेंट बन हो गया। एक सेल से जब सेल आपस में पास आई और उन्होंने ग्रुप्स बनाया तो इसको बोला टिश्यू, टिश्यू से बना फिर टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से होके फिर क्या बने, ऑर्गन्स, ऑर्गन ने बनाया ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम से होल ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में काफ़ी सारी सेल इन्वॉल्व है। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है, काफ़ी सारी सेल्स, टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड होते हैं, तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट है और वही सेल लाइफ के सारे प्रोसेसेस को कर रही है, तो उस तरह के हम ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे यूनिसेलुलर। तो इस बेसिस पे, सेल के बेसिस पे ही ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखिए सेल ने क्या बनाया, टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिल जाएंगे। तो देखिए इन सेल और टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे जो सेल्स होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है यूनिसेलुलर और एक होते हैं मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा, सिर्फ एक सेल प्रेजेंट है, सिंगल सेल, और मल्टी सेलुलर में मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट है। और जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं उनमें एक ही सेल में लाइफ के सारे प्रोसेस, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, एक्सक्रीशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, सारे प्रोसेस सिंगल सेल में परफॉर्म होते हैं। बट जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें लाइफ के अलग अलग प्रोसेसेस को करने के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक में यूनिसेलुलर के काफ़ी सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। आपकी बुक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के काफ़ी सारे एग्जांपल दिए गए हैं। देखिए एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं हम
अमीबा। ये क्या है? अमीबा है। अमीबा ये क्या है? इसमें सिर्फ एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है और ये अपनी शेप को चेंज भी करता है और इस सिंगल सेल के अंदर ही लाइफ के सारे प्रोसेसेस इसमें होते हैं, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी प्रोसेस होते हैं लाइफ के इस सिंगल सेल में परफॉर्म होते हैं। ये यहाँ पे आपकी बुक में ये एग्जांपल दिया गया है अमीबा का। एक ऑर्गेनिज्म होता है, दिस इज क्लेमाइडोमोनास। ये एक सिंगल सेल एल्गी होती है, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा हुआ? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास। बैक्टीरिया तो आपने सभी ने सुना होगा, ये भी कैसा होता है? सिंगल सेल और इस तरह से इसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है और ये बहुत ही डेंजरस डिसीजेस कॉज करते हैं। क्या है ये? बैक्टीरिया, ठीक है। अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, बैक्टीरिया होगा, ये सब कैसे हैं? एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपनी सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होने के बाद भी लाइफ के सारे प्रोसेस एक सिंगल सेल में करते हैं और अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं। और एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया और एक होता है पैरामीशियम। ये प्रोटिस्टा फैमिली का ये मेंबर होता है पैरामीशियम। तो यहाँ पे यूनिसेलुलर के आप एग्जांपल ये याद कर सकते हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, बैक्टीरिया, देन पैरामीशियम। और मल्टीसेलुलर ये हो गए आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आप देख सकते हैं एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं, ये सब किस में आते हैं? आपके मल्टीसेलुलर में। ये देखिए एनिमल्स हो गए, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स एंड प्लांट्स किस में आएंगे आपके? ये आएंगे आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो इसमें एनिमल्स देख सकते हैं या प्लांट्स देख सकते हैं? तो एनिमल्स में देखिए, जब इनको सांस लेनी होती है, सांस तो आप सभी लेते हैं, जीने के लिए सांस लेना बहुत ज़रूरी है, हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। तो यहाँ पे एनिमल्स में सांस लेने के लिए अलग ऑर्गन परफॉर्म करता है। देखिए, सांस लेने में कौन हेल्प करता है? लंग्स। जो ह्यूमंस की बॉडी में लंग्स होते हैं वो इनको सांस लेने में हेल्प करते हैं। जब इनको फूड लेना होता है, फूड को जब डाइजेशन करना होता है, तो इसमें क्या हेल्प करता है? स्टमक। देखिए, अगर इनको सांस लेनी है तो इसके लिए अलग ऑर्गन है, लंग्स वर्क करते हैं। अगर इनको फूड को डाइजेस्ट करना है तो इसके लिए अलग सिस्टम वर्क कर रहा है, जिसको बोला हमने स्टमक। इसी तरह से इनको ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराना है पूरी बॉडी में, ब्लड को ट्रांसपोर्ट कराना है। आप इवन अपनी फिंगर को हल्का सा कट करिए या अपने पैर की फिंगर को कहीं से भी अपने बॉडी पार्ट को आप टच करिए, हर जगह आपको ब्लड नज़र आ जाएगा। तो इस ब्लड को पूरे ह्यूमन की बॉडी में, पूरे एनिमल्स की बॉडी में कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ये किसका वर्क होता है? हार्ट का। तो देखिए, लंग्स ने वर्क किया एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस के एक्सचेंज के लिए, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। स्टमक ने वर्क किया फूड के डाइजेशन के लिए और हार्ट ने वर्क किया ब्लड को पंप करने के लिए। इसी तरह से अलग अलग सिस्टम अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है? काम का बंटवारा, डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या हो गया? काम डिवाइड हो गया है। अमीबा जैसा नहीं है, ये क्या थी? अमीबा की एक सेल थी और इसमें सारे फंक्शन सिंपल एक ही सेल में हो रहे थे। बट एनिमल्स में लंग्स ने वर्क किया गैसेस के एक्सचेंज के लिए,
हार्ट ने वर्क किया ब्लड को पंप करने के लिए, एंड देन स्टमक ने वर्क किया फूड के डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे चाहे फूड का डाइजेशन हो, गैसेस का एक्सचेंज हो, ब्लड का पंप हो, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑर्गन ने वर्क किया। तो यहाँ पे क्या होता है, वर्क का क्या होता है, हमारा डिवाइड कर जाता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वर्क का डिवीज़न होता है और इसी को हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। और इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे एक्चुअली सेल बनी किसकी होती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो सेल को बनाने में हेल्प करते हैं। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से काफ़ी सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं।